हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो आ चुका है बीपीसी का पार्ट 2 गाइस, जिसमें इससे पहले मैंने बीपीसी का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने आपको वेब सर्वर के बारे में सिर्फ बताया था। लेकिन गाइस, ये सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में, जो कि हमारा प्राइवेट सर्वर के बारे में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए में चलते हैं सर्वर में, AWS में, अकाउंट में, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो गाइज, अभी फिलहाल तो मेरे पास वेब सर्वर का ये अभी नहीं है, क्योंकि मेरा ये डिलीट हो चुका है। फिर मैं अभी आपको फिर से थोड़ा बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। आज थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको मैं थोड़ा आज वेब सर्वर के बारे में भी बताऊंगा, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा कनेक्टेड रहेगा। लेकिन गाइस, मैं थोड़ा आपको उतना डीप में नहीं बताऊंगा पब्लिक सबनेट के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैं जो बीपीसी पार्ट 1 जो बनाया हूँ, उसमें आपको मैं पूरा डीप में डिटेल्स में बता दिया हूँ। लेकिन मैं जस्ट ऊपर ऊपर बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन गाइस, मैं ये प्राइवेट सबनेट वाला मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है? तो चलते हैं AWS में। तो गाइस, जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अपना AWS में, जो कि अभी मेरे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं वेब सर्वर बनाऊंगा गाइस। जो कि आज हम बनाने वाले हैं 3 सर्वर गाइस, 3 सर्वर्स। आप सोच रहे हो कैसे 3 सर्वर होगा? यहाँ पे एक सर्वर वेब सर्वर हो जाएगा, एक डेटाबेस सर्वर होगा। लेकिन गाइस, हम लोग डेटाबेस सर्वर हम लोग डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू बेस्टोन और जंप सर्वर के थ्रू, ठीक है? ये एक सर्वर होता है, जो कि आप इनडायरेक्टली इसको डेटाबेस को सर्वर को कनेक्ट करते हो, यूज करते हो, इसके अंदर जाते हो, ठीक है? समझ रहे हो? इसको हम लोग इनडायरेक्टली करते क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग का कोई हैकर रहेगा, क्योंकि हम हमारा हर एक चीज डेटा जो होता है वो डेटा सर्वर में रहता है, ठीक है? इसके वेब सर्वर में तो हमारा कुछ नहीं रहता है guys, सिर्फ आपका फ्रंट एंड का रहता है, जो आप देखते हो बस वही रहता है। लेकिन इसका जो डेटा रहता है वो बैक एंड में आपका डेटाबेस सर्वर में रहता है। कोई भी हैकर होगा वो डायरेक्टली हमारा कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे SSH ओपन रहता है, HTTPS भी ओपन रहता है इसके लिए। लेकिन इसके लिए हमारा HTTPS सब कुछ भी नहीं रहेगा ओपन। तो चलो गाइस, मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। चलते हैं, करते हैं अपना VPC क्रिएट। जैसे गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे बीपीसी, और आपको दिख जाएगा ये बीपीसी आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि बीपीसी क्यों यूज करते हैं, क्या है ये सब। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो से पहले, अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हो, तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा क्लियर हो जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ईयर VPC लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। ये आपको बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है? ये मत डिलीट करना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रहता है। आप डायरेक्ट अगर इंस्टेंस बनाओगे ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला VPC मिलता है। लेकिन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपना VPC, ठीक है? तो क्रिएट VPC में क्लिक करना। ये तो मैं बता चुका हूँ अगली वीडियो में, तो गाइस ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है? माई VPC। तो गाइज, मेरे को एक चीज बताना है आपको। जैसे अगर ये बाय डिफॉल्ट आप बनाते हो ना, अब ये बाय डिफॉल्ट था बीपीसी। ये अभी जब मैंने बीपीसी बनाया ना, इसमें क्या करेगा ना, अगर आप सिर्फ बीपीसी अभी बना रहे हो ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये बना देगा आपका राउट टेबल बना देगा आपका, और NSCL बना देगा, ठीक है? NSCL क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन राउट टेबल तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आपका डेटा ट्रैफिक आपको ट्रांसफर करता है ये पब्लिक सबनेट में। ये सर्वर में नहीं, पब्लिक सबनेट में जाएगा गाइस। ये पब्लिक सबनेट्स के साथ कनेक्टेड रहता है, ये आपका सर्वर के साथ नहीं, ये पब्लिक सबनेट्स के साथ रहता है, ठीक है? तो चलते हैं, यहाँ पे बीपीसी बन चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है कि सबनेट्स बनाना है, ठीक है? यहाँ पे सबनेट बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करना है, यहाँ पे अपना VPC चूज करना गाइस, सेलेक्ट करना। और आप सबनेट के नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैं वेब सबनेट दे देता हूँ, क्योंकि हमें 2 सबनेट्स बनाना पड़ेगा, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, ठीक है? तो यहाँ अवेलेबिलिटी जोन आप गाइस सेलेक्ट कर लेना, कोई भी चलेगा। और इसमें गाइस 10.0.1.0/24 डालोगे, तो गाइस आपको प्राइवेट आईपी मिलेगा इतना 256 आईपीज। ये कैसे मिला वो मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लेना पिछले वाले वीडियो में कैसे ये किया हूँ। तो गाइस, क्रिएट करते हैं सबनेट्स। तो यहाँ पे हमारा एक वेब सबनेट्स तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें 2 सबनेट्स करना है, क्योंकि हमें चाहिए होगा एक ये पब्लिक सबनेट्स और ये प्राइवेट सबनेट। तो पब्लिक सबनेट में क्या रहता है ना, वेब सर्वर रहता है, ठीक है? और प्राइवेट सबनेट्स में क्या रहता है, डेटाबेस रहता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे
पब्लिक सबनेट्स में आपका मैंने वेब सर्वर लिया है और प्राइवेट सबनेट्स में मैं बनाने वाला हूँ डेटाबेस सबनेट्स। तो यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट सबनेट्स करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वीपीसी अपना और यहाँ पे दे देते हैं डीबी सबनेट्स। ठीक है, डीबी सबनेट्स दे दिया। एबिलिटी जोन कोई भी सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे और यहाँ पे सेम वही डाल देना 10.0.2 डाल देना .0/24। यहाँ पे भी आपको 256 आईपीज मिल गए। ये है आपका प्राइवेट आईपीज। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट सबनेट्स में कर देना। हमने अभी क्या किए हैं गाइस, यहाँ पे 2 सबनेट्स बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वेब सबनेट्स और ये डीबी सबनेट्स। वेब सबनेट आपका पब्लिक है, डीबी सबनेट्स आपका प्राइवेट है। तो अब चलते हैं इंटरनेट गेटवे, क्योंकि हमें इंटरनेट भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं ये बना लिया हूँ, ये जैसे इंटरनेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे वीपीसी के साथ भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट तभी पास होगा ना आपके लैपटॉप में। अगर इंटरनेट है, आप अगर सर्च कर ले हो कोई भी वेबसाइट, तो अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट पहले आपका जाएगा वीपीसी के पास। वो वीपीसी लाइक सिक्योर के लिए होता है। ठीक है, वो भी इंटरनेट कनेक्टेड हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे जो डेटा रहता है, ये डेटा जो ट्रैफिक रहता है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा ये पब्लिक सबनेट्स में। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अच्छे से बताया हूँ गाइस, वो देख लेना पहले। और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट गेटवे करते हैं, वीपीसी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, माई इंटरनेट गेटवे डाल देता हूँ, माई IGW। ठीक है, इंटरनेट गेटवे इसमें क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे अटैच का ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे अगर आप अटैच नहीं करोगे तो यहाँ एक्शन में भी रहता है अटैच टू वीपीसी। ये वीपीसी के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, यहाँ पे वीपीसी के साथ अटैच हो गया, अटैच टू वीपीसी। माई वीपीसी अटैच कर दिए हैं इंटरनेट गेटवे को। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ राउट टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये अभी क्या हुआ, ये जो इंटरनेट गेटवे है वो वीपीसी के साथ डायरेक्ट सिर्फ कनेक्ट हुआ है। तो अभी हमारा इंटरनेट गेटवे जो है अभी हमारा राउट टेबल के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा रहता है ये इसके थ्रू पास होता है। ठीक है, तो अभी हमारा इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल अभी कनेक्ट नहीं है। अभी बस आपका वीपीसी बना हुआ है और अभी आपका इंटरनेट गेटवे हुआ है और यहाँ पे आपका ये सबनेट्स बना हुआ है। लेकिन इसको अगर हमें कनेक्ट करना है इंटरनेट गेटवे के साथ तो हमें राउट टेबल तो बनाना पड़ेगा। तो राउट टेबल बनाते हैं गाइस। तो पहले यहाँ पे हम चलते हैं अपना राउट टेबल पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट बना देता है गाइस राउट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं राउट टेबल, माई RTV डाल देता हूँ गाइस। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना जो आपने वीपीसी बनाया था, माई वीपीसी मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल करते हैं। तो क्रिएट राउट टेबल करने के बाद गाइस क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा सबनेट्स है ना गाइस उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक जो हमारा वेब सबनेट्स है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको कनेक्ट कर रहे हैं, देखो हमें किसको करना है, ये प्राइवेट सबनेट ना। प्राइवेट सबनेट को मैंने किसको नाम दिया है, वेब सबनेट्स। तो वेब सबनेट्स को हमें राउट टेबल के साथ कनेक्ट करना है और इंटरनेट गेटवे के साथ, ये दोनों कनेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। आप जाना एडिट सबनेट्स में, यहाँ पे आप देख रहे हो ना वेब सबनेट्स, तो इसको करना है। ये आपका पब्लिक है। ठीक है, इसको सेव एसोसिएशन कर देना, ये हो चुका है। और गाइज आपको यहाँ पे राउट्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरनेट गेटवे के साथ भी तो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एडिट में क्लिक करना, ऐड राउट में क्लिक करना और यहाँ पे 00 यूज़ करना। 00 यूज़ क्यों करना है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो हमेशा आप 0000/0 ही यूज़ करोगे। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे दिखेगा आपको ऑप्शन, और यहाँ पे आपने जो इंटरनेट गेटवे बनाया है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, सेव चेंजेस कर देना, बस गाइस और कुछ नहीं है। आपका यहाँ पे क्या हो चुका है मैं बताता हूँ। हमने वीपीसी बना दिया। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप में इंटरनेट है, आप यहाँ पे सर्च करोगे, इतना तो हो गया है। और यहाँ के हम लोग ने क्या बनाया है, वीपीसी बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे जो कि अभी हम लोग ने बनाया। इंटरनेट गेटवे हम लोग किसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, राउट टेबल के साथ भी कनेक्ट कर चुके हैं। और राउट टेबल आपका हमारा प्राइवेट सबनेट्स के साथ भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा वीपीसी के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सबनेट जो भी हमारा वेब सर्वर है उसको हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस बनाते हैं, फिर उसका से डेटाबेस वाला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस लिखना गाइस EC2 क्लिक करना, ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में करना। मेरा इंस्टेंस अभी कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वेब सर्वर, जो कि यहाँ पे गाइस अमेजन लिनक्स ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग T3 मैक्रो भी लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लाइक मेरे पास कोई भी की पेयर नहीं है। की पेयर क्या होता है ना, ये जनरेट करता है आपका टू कीज। ठीक है, हम लोग जैसे कोई भी लॉगिन करना होता है, जैसे हमारा जीमेल रहता है जिसमें हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमें पासवर्ड का जरूरत पड़ता है ना, तो इसी तरह ये भी एक पासवर्ड टाइप का है। ठीक है, इसमें आपका पब्लिक की और प्राइवेट की रहता है। ठीक है, तो पब्लिक की हमेशा आपका AWS के पास रहेगा
और जो प्राइवेट की रहेगा वो आपके सिस्टम में रहेगा। तो चलते हैं गाइज, इसको क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे गाइज यहाँ पे लिख देना वेब्स। जैसे मैं अभी कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं अभी लाइक जो मेरे को लाइक इजी पड़ेगा, मैं इसलिए वो वेब सर्वर टाइप का ऐसे मैं कुछ नेम दे देता हूँ, ठीक है। वेब वेब सर्वर 01, ठीक है। मैं ये दे दिया नेम, ठीक है। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ये मत सोचना कि मैं ये नेम दिया तो आप भी दे दोगे। आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ABCD कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। RSA चूज करना, .pm यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट की पेयर कर लेना। ये बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो वेब सर्वर 01.pm पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो चुका है डाउनलोड। अब क्या करना है, हमने अभी यहाँ पे नेटवर्क बनाया VPC, तो हमेशा याद रखना कि आप जब भी इंस्टेंस रन करोगे तो नेटवर्क पे जाना गाइस, क्योंकि अभी हम लोग ने अपना प्राइवेट खुद का नेटवर्क क्रिएट किए हुए हैं, तो खुद का नेटवर्क भी तो यूज़ करेंगे। उसमें क्या रहता है ना, खुद का नेटवर्क में क्या रहता है कि हमारा सिक्योर रहता है। हमारा जो हैकर लोग रहता है उतना वो कुछ नहीं कर पाता है, मतलब मोस्टली। अगर बाय डिफॉल्ट रहता है तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एडिट में क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे हम लोग ने माई VPC बनाए थे, माई VPC आ गया है। और यहाँ पे गाइस देखना, सबनेट्स में ना अभी 2 सबनेट्स दिखाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे अभी DB सबनेट्स चूज हुआ है, लेकिन हमें DB नहीं, हमारा वेब सबनेट्स चाहिए, क्योंकि वेब सबनेट्स हमेशा आपका लाइक जो हम लोग देखते हैं फ्रंट एंड वाला जो पेजेस रहता है उसी के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा गाइस ऑटो असाइन पब्लिक IP एनेबल करना, क्योंकि पब्लिक IP को लाइक वेब सबनेट्स को हम लोग पब्लिक IP असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कर रहे हो ठीक है, वरना यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे सबनेट्स में जाना और यहाँ पे आप सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ऑप्शन कहीं रहता है, ठीक है। एडिट सबनेट सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे एनेबल असाइन लिखा हुआ है ना, ऑटो असाइन, ये भी एनेबल कर दोगे ना तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे आपको लाइक ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सिलेक्ट हुआ रहेगा एनेबल, आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं दिखेगा, ठीक है। आपका हमेशा एनेबल दिखा रहेगा, तो ये याद रख लेना। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हमेशा याद रखना गाइस, हम लोग बना रहे हैं वेब सर्वर, ठीक है। लाइक ये हमारा वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो SSH है वो मेरा पब्लिक IP से होना चाहिए ना। लाइक मेरा सिस्टम का IP से मैं ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, मैं हर किसी के लिए अलाउ कर दूंगा तो कोई भी मेरा ये सिस्टम मेरा सर्वर के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा सर्वर के अंदर कोई जाए, मैं चाहता हूँ बस मेरा कोई लाइक जो हमारा इसमें वेबसाइट है वो बस आप लोग व्यू करो, यूज़ करो, मैं यही चाहता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा सर्वर के अंदर जाओ या फिर कोई यहाँ पे मिस यूज़ हो, इस टाइप का मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना SSH में अपना माई IP देते हैं, ठीक है। ये हमारा रियल टाइम लाइक प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं तो ऐसा देते हैं, ये हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। हम लोग ये अलाउ नहीं करते हैं SSH हमेशा हर किसी को, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे गाइस, हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसे web-sg सिक्योरिटी ग्रुप है, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप भी यही ले लेना, कुछ भी दे सकते हो गाइस नेम, वो आप कुछ भी दे सकते हो। मैं जस्ट इसीलिए नाम दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे SSH है, यहाँ पे माई IP करता हूँ तो ये मेरा सिस्टम का IP ले लिया। ये जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसका IP है, ठीक है गाइस। जैसे अगर आपको जानना है कि ये IP आपके का है तो यहाँ पे चेक कर लेना, व्हाट इज़ माई IP, यहाँ पे सर्च करना गूगल में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका IP, यहाँ पे आएगा अभी। यहाँ पे देखो आपका IP, हमारा IP क्या दिख रहा है, मेरा IP यहाँ पर लास्ट देख लेना 195 लिखा हुआ है, 48.195 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो 48.195, ये मेरा ही IP है, मेरा ये जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप उसी का IP है गाइस। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और हमें क्या क्या चीज़ इसमें अलाउ करना है, HTTPS करना है, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता ही है, वेब सर्वर के लिए हम लोग HTTPS ही यूज़ करते हैं, HTTPS ही होता है। तो सिलेक्ट कर लेना, एनीवेयर करना, ठीक है ये। और गाइस यहाँ पे HTTPS भी ले लेना, HTTPS कहाँ है, HTTPS यहाँ पे है, इसको भी एनीवेयर कर लेना, ठीक है। ये हो चुका है, बस आप देख लेना। वेब सर्वर में हम लोग इतना यूज़ करते हैं, SSH माई IP के लिए दिया हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का इस सिस्टम से मैं सर्वर के अंदर जाना चाहता हूँ, बाकी किसी और का IP से मैं नहीं जाना चाहता हूँ सिस्टम में, ठीक है। इसका मैं डिटेल्स में वीडियो में इसका मैंने डिटेल्स में लास्ट वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, कैसे क्या होता है, तो आप देख लो। और यहाँ पे अभी मैं जस्ट इसके लिए ये ले आओ, ठीक है। बस अभी हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा, ये नेटवर्क के बारे में, ठीक है। नेटवर्क सही है, सही है, सही है। तो हमारा यहाँ पे एक वेब सर्वर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देखना गाइस, वेब सर्वर क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग लाइक अब मैं डायरेक्ट इंस्टेंस के थ्रू में कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा IP लिया हुआ है, देखो प्राइवेट IP, ठीक है। यहाँ पे हमारा पब्लिक IP जो असाइन हुआ है,
अब मैं अगर ये करूँगा, अब मैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी इंस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, देख लो, ये कनेक्ट ही नहीं होगा। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट देख लेना, ये एरर दिखाएगा, ठीक है। ये देखो, अभी भी नहीं ओपन हो रहा है, अभी एरर दिखाएगा। ये ओपन नहीं हो रहा है, तो गाइस मैं यहाँ पे अभी एरर दिखाएगा, ठीक है। मैं अभी दिखा दूंगा जब ओपन होगा वो। तो गाइस अब क्या करना पड़ेगा ना, कि अगर इसको चलाना है मेरे को, तो इसको हम लोग कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जाके हमें लाइक एसएसएस क्लाइंट के साथ, एसएसएस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये जो है ना आपका। तो मैं कनेक्ट करता हूँ मोवेक्सटर्म में, एडिटर है यहाँ पे, मोवेक्सटर्म है। मोवेक्सटर्म, अगर गाइज आपको अगर वीडियो चाहिए मोवेक्सटर्म कैसे यूज़ करना है, तो वो भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बहुत इजी है गाइज ये यूज़ करना। तो यहाँ पे मेरा लाइक ओके, यहाँ पे जाओ, ओके दे देना। बस बहुत इजी है। अगर आपको इसको इस मोवेक्सटर्म कैसे यूज़ करना है, इसका अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। और यहाँ पे जस्ट इंटर कर देना गाइस। अब देखना ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा सर्वर से। बस मैं ही अपना लैपटॉप के साथ इस सर्वर के अंदर जा सकता हूँ गाइस, बाकी कोई नहीं जा सकता है। जैसे देखो मैं अपना सर्वर के अंदर आ चुका हूँ ना, देखो यहाँ पे आप देखो प्राइवेट आईपी 145 है ना। अब देखो यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका प्राइवेट आईपी चेक करो, यहाँ पे 145 है, 10.0.1.45। यहाँ पे देखो आ गया ना। तो यही है गाइस, यहाँ पे अभी लाइक हम लोग आ चुके हैं अपने सर्वर के अंदर। आप जो भी करना चाहोगे कर सकते हो, जैसे सूडो -i, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, लाइक हम लोग उबंटू इंस्टॉल करते हैं, नहीं तो एनजीनिक्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग सूडो यूज़र में आ चुके हैं, यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। जब भी हम लोग लाइक कुछ भी ये सर्वर यूज़ करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें पहले अपडेट करना चाहिए गाइस, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो भी अपडेटेड रहता है वो अच्छे से चलता है, और जो भी ऐप रहता है वो अच्छे से और अच्छे से चलता है। सो यहाँ पे मैंने अपडेट तो कर दिया हूँ। अब देखते हैं चल रहा है कि क्या। लिनक्स है गाइस ये, अमेजन लिनक्स मैंने लिया है, AMI, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो चुका है अपडेट। और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यम इंस्टॉल एनजिनिक्स -y, वाई तो आपको पता ही होगा, यस और नो का आता है, इसी के लिए हम लोग यस के लिए हम लोग -y देते हैं, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉल होगा। यम आपका पैकेज इंस्टॉलर है, जो कि आपका इंस्टॉल करेगा। देखो जैसे कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है एनजिनिक्स। तो एनजिनिक्स लाइक अमेजन लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट नहीं होता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि एनजिनिक्स का आपका स्टार्ट हुआ है कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस, स्टेटस एनजिनिक्स। सो गाइज यहाँ पे अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं पहले, फिर से दिखाता हूँ गाइस, नहीं तो आप लोग ने नहीं देखे होंगे क्योंकि वो नीचे था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंजीनियरिंग अभी सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमें इसको स्टार्ट करने के लिए यही सिस्टम CTL स्टेटस की जगह में स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट इंजीनिक्स। तो ये अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब चेक करना है फिर से, तो स्टेटस में चेक करो, यहाँ पे हमारा इंजीनिक्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसका पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। पब्लिक आईपी लेके यहाँ पे ब्राउज़र में पेस्ट कर देना, तो अभी आपका यहाँ पे इंजीनिक्स दिखेगा। देखो अभी टाइम लगेगा इस एक सीन थोड़ा। चला क्यों नहीं, प्राइवेट आईपी तो है यार, HTTP तो है ऑन। तो गाइस चेक करते हैं, यही होता है गाइस। ये आपका लाइक सिक्योरिटी में तो ऑन है, ठीक है। चेक करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। ये आपका ट्रबल शूटिंग होता है गाइस, क्यों आपका नहीं चल रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कस्टम आईपी, माई आईपी, HTTPS, ये सब तो ऑन ही है। तो ये तो सारा ऑन ही है, तो अब चेक करते हैं, चलना तो चाहिए। तो गाइस यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे इनेबल करते हैं। सिस्टम स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे चल तो रहा है, हमारा चल रहा है गाइस, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है, चल क्यों नहीं रहा है भाई। तो चेक करते हैं गाइस, यहाँ पे आपका लाइक
चेक करते हैं इसमें cd var www html के अंदर नो डायरेक्टरी दो -i क्लियर cd var के अंदर जाओ, var के अंदर यहाँ पे www होना चाहिए। तो गाइज अभी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है nginx अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपका cd लाइक यहाँ पे www होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे www तो है ही नहीं आपका, तो वी कैन क्रिएट गाइस, तो यहाँ पे क्रिएट कर दें, ठीक है। लाइक mkdir www, ठीक है। www के अंदर हम लोग डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं गाइस, -p क्लिक करना पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे www के अंदर क्या होता है html, ठीक है। तो ठीक है, ls करो, यहाँ पे आपको www दिखेगा। यहाँ पे cdw में जाओ, cdw में जाओ और html में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है इंडेक्स फाइल, ठीक है। तो vi करते हैं इंडेक्स डॉट html में कुछ भी लिख दो गाइस, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो गाइस, तो सेव करते हैं और लाइक cd सिस्टम ctl रीलोड nginx। अब देखते हैं गाइस चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट किया हूँ खुद से। ये अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ गाइस, ये इंस्टॉल नहीं हुआ। लाइक चेक तो मैंने किया यार, ये सब तो चल ही रहा है यार। सिस्टम ctl स्टेटस nginx चल तो रहा है यार, लोडेड एक्टिव भी है, फिर भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सो छोड़ो गाइज इसको, अभी हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्यों क्या हुआ मालूम नहीं है यार, nginx आपका ये लिनक्स में क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपको अपाची दिखाता हूँ गाइज, ठीक है। इंस्टॉल करके अब देखते हैं अपाची चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं वो डिलीट कर देता हूँ यार, वेयर में जो था ls, यहाँ पे जो www था ना उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डिलीट rm रिमूव -r करना, और जो www है ना उसको डिलीट कर दो भाई। डिसेंड इनटू डायरेक्टरी, ओके यार, हुआ कि नहीं डिलीट यार, ये क्या हो रहा है यार, नहीं हुआ है डिलीट भाई। rm -r जो है वो डिलीट कर दो, यस। डिसेंड इनटू डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है तो डिलीट ही तो करना है भाई, फोर्सफुली करते हैं, ठीक है। एक कमांड होता है गाइस rm-rf, ठीक है। ये फोर्सफुली डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये फोर्सफुली हो रहा है कि नहीं गाइस। ये कमांड चल रहा है, यहाँ पे डिलीट हो चुका है गाइस ये कमांड यूज़ करने से। ओ अच्छा, मैं ये गाइस उबंटू यूज़ करता था, तो उबंटू में मैं डायरेक्ट करता था, तो इसलिए यहाँ पे मैं वही कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं उबंटू में ज़्यादा काम करता हूँ। ये अमेजन लिनक्स है यार, अमेजन लिनक्स में थोड़ा क्या दिक्कत आता है यार। ये हो चुका है, अब हम लोग डिलीट करते हैं गाइस वो nginx, ठीक है। yum remove nginx, nginx -y तो नहीं भी पड़ेगा, यह पड़ रहा है, इसमें डालना था गाइस वाई भी। तो यहाँ पे हमारा nginx इंस्टॉल हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपाचे, ठीक है। तो yum इंस्टॉल आपका HTTPD होता है गाइस, ठीक है, अपाची के लिए इसमें। और उसमें लाइक उबंटू में अपाची 2 होता है। एंटर करते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसको स्टार्ट करते हैं इसका सर्विस, ठीक है। सिस्टम ctl स्टेटस httpd, यहाँ भी स्टार्ट नहीं हुआ, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं गाइस। चलना तो चाहिए यार अब तो, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जो भी अमेजन लिनक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लाइक अपाची यूज़ करते हैं, nginx उतना यूज़ नहीं करते। जो उबंटू यूज़ करते हैं ना वो nginx यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है।
तो यहाँ पे चेक करते हैं अभी हमारा चल रहा है कि नहीं। गलती कहाँ पे हो रहा है भाई। यहाँ पे जैसे अभी उस टाइम बताया था आपका, यहाँ पे हमारा सर्वर ये नहीं चलता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करने से वो नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है यार। ये इनजिनिक्स भी, अपाचे भी नहीं चल रहा है। एच टी टी पी भी दिया है, एच टी टी पी एस भी दिया है, एनीवेयर आई पी वी फोर भी लिए हुए हैं। एस एस एच का तो माई आई पी में रहेगा, ये आई पी वी फोर भी रहेगा। ओके, सेव भी है। तो भाई चल क्यों नहीं रहा है। आउट गोइंग में भी नहीं होगा, आउट गोइंग में तो ऑल ट्रैफिक भी दिया ही है। इनएक्टिव दिखा रहा है भाई, डेट दिखा रहा है। एक मिनट, हाँ ये अच्छे से देखते हैं गाइस क्या कमांड है यार। इनएक्टिव, एक्टिव अब दिखा दिया। अब शायद चल रहा है गाइस, अब चल रहा है। टाइम ले रहा है, मे बी, आई थिंक सो, बिकॉज वहाँ पे अभी इनएक्टिव देख रहा था, फिर अभी मैंने वहाँ पे एक्टिव देखा। चल जा भाई। ये दूसरा ब्राउज़र में चेक करता हूँ गाइस चल रहा है कि नहीं यार। मेरा इसमें नहीं चल रहा है। यार इसमें भी नहीं चल रहा है। चल रहा है, इट वर्क्स दिखा रहा है गाइस। चल रहा है, चल रहा है, अपाची चल रहा है गाइस। चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा अपाची चल रहा है। यहाँ पे बस आपको एस नहीं होगा गाइस, क्योंकि हम लोग, मैं यार भूल गया था एस नहीं होता है हम लोग जब यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो इट वर्क्स हो गया ना। चल रहा है गाइस अपाची। यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। लाइक सी डी वैर डब्ल्यू डब्ल्यू एस टी एम एल, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट आ गया ना ये फाइल डायरेक्टली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं अपना वी आई एडिटर, ओपन करते हैं एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हाय गाइस लिख दिया गाइस। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं। यहाँ पे चेंज हो गया गाइस। हाय गाइस लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। गाइस हुआ कुछ नहीं था, यहाँ पे हम लोग ने एच टी टी पी एस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एच टी टी पी एस ले रहा था, लेकिन हम लोग एच टी टी पी लेते हैं अभी, होता है क्योंकि हम लोग अभी क्या होता है ना, हम लोग ने नेटवर्क से वो कनेक्ट किया है और यहाँ पे अभी हमारा एच टी टी पी ले रहा है अभी, क्योंकि हम लोग एच टी टी पी एस के लिए आपका राउट 53 यूज़ करते, फिर ए सी एम होता है एक सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ए सी एम होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, सर्टिफिकेट मैनेजर के लिए होता है, ये आपका एच टी टी पी एस के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग तो ये बाय वो कर रहे हैं, तो ये आपका लाइक वो सर्वर पे नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। ये तो इसलिए हम लोग एच टी टी पी में होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हाई गाइस आ चुका है हमारा। ये चल रहा था उस टाइम भी, इंजीनियरिंग्स वाला भी चल रहा था मे बी, बट अभी जो मैंने किया अपाची में तो वो चल रहा है। और यहाँ पे गाइस जो मैंने आपको बोला ये कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपका यहाँ पे ब्राउज़र पे ये नहीं चलेगा आपका ये CLI, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट करके ये आपका नहीं चलेगा, आपको SSH के थ्रू ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज अभी हमारा वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है। मैं जानता हूँ गाइज अभी ये आपका लॉन्ग वीडियो हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझो। जैसे मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम आया, मैंने आपको बताया ऐसा ऐसा, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी में आप जाओगे, इससे प्रेशर लोगे तो वो होता है दिक्कत, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो हमारा वेब सर्वर तो चल रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा ये पब्लिक सबनेट जो था वेब सर्वर, ये वाला हमारा चल रहा है, ये हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं राउट टेबल के साथ, ठीक है। ये तो चल रहा है। अब हमें चाहिए जो प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। ये प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सबनेट सब तो बना चुके हैं। अब हम बनाते हैं प्राइवेट इंस्टेंस, मतलब सर्वर, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे है, जैसे हम लोग यहाँ पे लंच इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस लिखेंगे लाइक डीवी सर्वर, डीवी सर्वर। तो इसमें भी अमेजन लिनक्स ही लेते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने की पेयर है बस वेब सर्वर के लिए, तो गाइस बना लेते हैं यार डेटाबेस के लिए भी हम लोग, ठीक है। तो डीवी हाइफन सर्वर 01, ठीक है, ये नाम दे दिया गाइस, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। तो मैं इसके लिए बना दिया ये की पेयर। और यहाँ पे आ चुके हैं नेटवर्किंग पे। तो यहाँ पे नेटवर्क पे क्या करना है ना, हमें सेलेक्ट करना है माई बीपीसी, जो हम लोग ने बीपीसी क्रिएट कर दिया। और डीबी सबनेट्स तो आ ही चुका है, यहाँ पे 2 सबनेट्स में दोनों दिखता है, लेकिन वेब सबनेट चूज नहीं करना है,
आपको डीवी सबनेट्स ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी गाइज हमेशा डिजेबल रखना, हमेशा डिजेबल रहेगा। तो गाइस अगर कोई भी, अगर हम लोग जैसे ऐप वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग थ्री सर्वर का यूज़ करते हैं। एक होता है वेब सर्वर, एक होता है ऐप सर्वर, एक होता है आपका डेटाबेस सर्वर। तो वेब सर्वर हमेशा ये ऑन रहेगा, एनेबल रहेगा। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी हमेशा वेब सर्वर में ऑन रहेगा, एनेबल रहेगा। बाकी दो सर्वर में नहीं रहेगा, एप्लीकेशन सर्वर में और आपका डेटाबेस सर्वर में आपका डिसेबल ही रहेगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब गाइस मेन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को एसएसएच बनाना पड़ेगा, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप देना है। तो DB-SH-SG सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो क्या होगा आप देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट HTTPS नहीं सिलेक्ट कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये हमारा सिक्योर करना है डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी SSH है ना, तो यहाँ पे माई आईपी क्लिक कर दो। ठीक है, अभी के लिए जस्ट, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे माई आईपी क्लिक कर देना बस, और यहाँ पे जस्ट ये क्रिएट हो चुका है। अब बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना बीपीसी। ठीक है, सबनेट जो बनाए थे ये डिसेबल ही रखना, बाकी कुछ नहीं है, यही बाय डिफॉल्ट जो हम लोग ने वेब सर्वर में लिए थे वही है। बस ये इनेबल मत करना पब्लिक आईपी, और जो सबनेट्स बनाए थे वो ले लेना। और बाकी मैं अभी बताता हूँ कि एसएसएच ये सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना है। ठीक है, अभी सिलेक्ट होने के बाद, क्योंकि अभी है गाइस बाकी। यहाँ पे गाइज अभी हमारा ये लंच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग ने अभी ये क्या किए, अभी हम लोग ने प्राइवेट, लाइक अभी हम लोग ये सर्वर बना दिए। ठीक है, प्राइवेट सर्वर जिसमें हम लोग का डेटाबेस सर्वर रहता है, जो कि प्राइवेटली हमें इसको सिक्योर करना है। ये हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं गाइज। यहाँ पे जो आपका इंटरनेट गेटवे है ये तो बीपीसी के लिए, ये राउटेबल ट्रैफिक सेंड करता है। अब इसको मैं डायरेक्टली अगर इसको सेलेक्ट करूंगा, डायरेक्टली मैं इधर से इसको अगर इंटरनेट एक्सेस करूंगा तो गाइज हैक होने के लिए बहुत चांसेस है। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली अगर डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा हैक होने का चांसेस है। अगर वेब सर्वर में जा रहा है तो ये आपका फ्रंट एंड उसके लिए है। लेकिन अगर आपका डेटाबेस में अगर कोई हैक या कोई भी इंसान जा रहा है तो भाई आपका पूरा डेटा ही ले ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्टली हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली एक्सेस करने का मतलब कि हम लोग का जो सबनेट्स है, जो हम लोग ने वेब सबनेट्स बनाए हैं, उसी को लाइक यूज़ करके एक अलग से आपका एक सर्वर बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टर्न बोलते हैं या जंप सर्वर बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हो, इसको हम लोग इधर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहे इंटरनेट गेटवे, मतलब इंटरनेट से। ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली मतलब इसको हम लोग वेस्टर्न या जंप सर्वर के थ्रू इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो चलो गाइस मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा डीवी सर्वर बन चुका है, और इसको हम लोग डायरेक्टली सर्वर के साथ हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी। तो इसको क्या करना है ना, हमें जैसे यहाँ पे आप जैसे देखा आपने, यहाँ पे हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा, वो भी आपका ये पब्लिक सबनेट में, जो कि वेस्टर्न या जंप सर्वर है। तो गैस चलते हैं जंप सर्वर बनाते हैं। ठीक है, तो चलो लॉन्च में क्लिक करना गाइस। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या कॉन्फ़िगर करना है गाइस। यहाँ पे दे देते हैं जंप सर्वर ही दे देते हैं गाइस। ठीक है, नेम जंप आईफोन सर्वर। ठीक है, इसको दे दिए जंप सर्वर। इसको भी अमेजन ही लेते हैं या थ्री नो अमेजन, आप ले सकते हो उबंटो या कुछ भी ले सकते हो गाइस, लेकिन मैं जस्ट फॉर अभी के लिए मैं कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्रिएट, जैसे हम लोग ने इस दोनों को क्रिएट किया, इसको भी क्रिएट कर ही देते हैं यार, जंप सर्वर लिख देते हैं, जंप सर्वर 01। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो हम लोग तीनों सर्वर के लिए तीनों की पेयर हम लोग डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा प्राइवेट की होता है। ठीक है गाइस, पब्लिक की हमेशा AWS के पास होता है। तो यहाँ पे हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे नेटवर्क पे क्या लो, तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पब्लिक सबनेट्स के अंदर है, सबनेट्स के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम लोग पब्लिक लेंगे। ठीक है, जो वेब सर्वर है उसको लेंगे। तो अभी बीपीसी आ चुका है, सबनेट्स में हम लोग वेब सर्वर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेब सर्वर के अंदर था ना आपका ये वाला, तो उसी के लिए हम लोग इसमें लेंगे। अब गाइस इसमें हम लोग एनेबल ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो एनेबल ही इसको रखते हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होगा गाइस, इसको हम लोग दे देते हैं jump-SG। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमें अपना SSH सिप देना है गाइस, क्योंकि इसको हम लोग HTTPS नहीं देना है, SSH देंगे, इसके थ्रू ही हम लोग को कनेक्ट करना है। तो SSH माई आईपी करना पड़ेगा। कि इसको क्यों करना है देखो मैं बताता हूँ। हम लोग जब वेब सर्वर बनाए तो इसमें हम लोग क्या लिए थे, माई आईपी लिए थे ना SSH को। देख रहे हो यहाँ पे सब आपको दिख रहा होगा माई आईपी। ये माई आईपी से ही मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ये भी मैं अपना ही लैपटॉप के साथ या अपना ही सिस्टम या किसी के साथ मैं अपना ही खुद से ही एक्सेस करना चाहता हूँ गाइस, डेटाबेस के अंदर जाना चाहता हूँ भाई। कोई और
किसी और को मेरे को जाना ही देना नहीं है गाइस। इसमें अगर कोई जाएगा तो मिसयूज़ हो ही जाएगा, हैकर लोग आराम से पहुंच जाएगा गाइस। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही सिर्फ जाऊँ। अगर हम लोग कोई भी कंपनी में रहते हैं ना, कंपनी में ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे कस्टम में जाते हैं, कस्टम में जाके यहाँ पे हम लोग आईपी डाल देते हैं, जिस जिसको हम लोग को अलाउ कर रहे हैं कि उस सर्वर में जाए। जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये सब के लिए हम लोग अलग से रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ तो समझ रहे हो। ये है, तो यहाँ पे हमारा सब सेलेक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है कि लॉन्च इंस्टेंस करना है। तो हमारा 3 सर्वर्स क्रिएट हो चुका है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, इमेज में, जो कि हमारे एक वेब सर्वर, एक जंप सर्वर और एक डेटाबेस सर्वर, ये तीनों हमारा हो चुका है। अभी हम लोग डेटाबेस सर्वर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा अभी यहाँ पे क्या है ना, तो अभी हमारा ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमारा जंप सर्वर तो बन चुका है, वेब सर्वर तो अभी हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किए थे। तो गैस क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं यार। यार यहाँ पे ये करते हैं क्लियर, यार जल्दी इसका एक्टिव हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे अगर मैं 3 आपका लाइक टैब खोलूँगा तो लाइक उसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। सो मैं इसको नेम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक कमांड होता है, ठीक है, होस्ट नेम CTL, ठीक है, होस्ट नेम वेब सर्वर, ठीक है। यहाँ पे ये नेम दे दिया। अभी ये अभी तक तो नेम नहीं आया, लेकिन sudo हाइफन आई आप क्लिक करोगे ना तो आपका आ गया नेम। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, root@वेब सर्वर, तो ये आ चुका है। तो लाइक अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, CD, अभी मेरा जहाँ पे की है वहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस। जैसे यहाँ पे या CD हाइफन, सॉरी सॉरी गाइस, इसमें कहाँ पे था यार, CD हाइफन, एक मिनट ना गाइस, इसमें चेक करते हैं। अच्छा, CD डेस्कटॉप, यार केस सेंसिटिव भी होता है गाइस। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने डी स्मॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा डी कैपिटल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर मेरा पीपी है, उसमें मैंने अपना लाइक क्रिएट करके रखा हुआ है, CD हाइफन PP हाइफन, इसके अंदर आ चुके हैं यार। CD, यार वो अच्छा यार, मैं यहाँ पे स्लैश कर रही, आपका अंदर में है ना। ओके ओके, क्लियर करते हैं इसको। हो चुका है गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, पीपी के अंदर। और यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये आपका वेस्टर्न ये जो जंप सर्वर वो चल रहा है कि नहीं। इसको भी सेम गाइस, इसको ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको मैंने माई आईपी दिया है ना। चेक कर लेते हैं, तो मैंने माई आईपी दिया हुआ है ना जंप सर्वर को। अच्छा, मेरा माई आईपी है, तो मैं ही सिर्फ इसको यूज़ कर पाऊँगा, इसके अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटर करते हैं, ये अब डायरेक्ट आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारा जंप सर्वर भी आ चुका है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 10.0.1.221 है, 221 है, याद रखना गाइज लास्ट में। और मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टेंस में कि ये यही है कि नहीं, इसका प्राइवेट IP 221 देख सकते हो। मैं आ चुका हूँ अभी आपका जंप सर्वर में। अब मेरे को जंप सर्वर में क्या करना है ना, देखो इसको भी मैं नेम दे देता हूँ, sudo हाइफन आई, इसको भी नेम दे देते हैं, होस्ट नेम CTL होस्ट नेम जंप हाइफन सर्वर, तो sudo हाइफन आई, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं, जंप सर्वर आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे देखो मैं वेब सर्वर भी आ चुका हूँ, जंप सर्वर में भी आ चुका हूँ। वेब सर्वर में तो हमारा सर्वर उसके लिए होता है, फ्रंट एंड या इसके लिए हम लोग लाइक दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारा होता है, यहाँ पे हमें बैकएंड के लिए जाना है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उसके लिए मेरे को जाना है, वो भी इनडायरेक्टली हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो वेस्टर्न हो चुका है सर्वर, अब हमें डेटाबेस सर्वर को इसमें करना है, ठीक है। तो वो करते हैं गाइस। हम लोग तो वेस्टर्न, ये आपका जंप सर्वर तो हम लोग चल रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न सर्वर में, जंप सर्वर में, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम हैं अपना वेब सर्वर में। तो अब मैं चाहता हूँ कि गाइज मैं इधर से उधर में आपका कनेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए होता है गाइज, क्या चाहिए होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो हमारा ये डेटाबेस सर्वर है ना, जब हम लोग क्रिएट किए इसको, तब हम लोग ने वो की पेयर डाले थे, ठीक है। जो की पेयर था ना इसमें गाइस, वो की पेयर हमें यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये जो की पेयर है इसको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। उससे पहले एक और चीज़ करना है,
उससे पहले जो हमारा ये जंप सर्वर है उसका प्राइवेट आईपी लेना है, प्राइवेट आईपी लेना है। आप डेटाबेस सर्वर में जाना, डेटाबेस सर्वर में जाने के बाद जो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जाना। यहाँ पे जो मैंने अभी अपना माई आईपी दिया था ना उसको चेंज कर देना, समझ रहे हो? ये जो माई आईपी था इसको चेंज कर देना। इसमें क्या करना, कस्टम रखना, कस्टम में रखने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना जो अभी मैंने प्राइवेट आईपी दिया था, और /32 रखना, क्योंकि एक ही हम लोग का आईपी लेना है ना ये वाला। तो 32 का मतलब होता है एक आईपी, ठीक है। तो ये आईपी आ चुका है, इसको सेव रूल कर देना, समझ रहे हो? अब क्या हो रहा है ना, इसमें जो हमारा ये इंस्टेंस है जंप सर्वर, ये इसके साथ कनेक्ट होगा वो आईपी के थ्रू। जैसे हम लोग वेब सर्वर में चाह रहा था कि मेरा यही सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे, ठीक है, अब कोई यूज़ नहीं कर सकता है, तो वही है, अब जंप सर्वर के ही वजह से अब डेटाबेस सर्वर में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये वेब सर्वर के साथ भी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ डेटाबेस सर्वर को, अब सीधा डायरेक्ट ही मैं जंप सर्वर के साथ ही डेटाबेस सर्वर में मैं कनेक्ट करूँगा। तो ये कनेक्ट करने के लिए पहले क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि हमें जाना पड़ेगा अपना लाइक की जो कि ये है हमारा, वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो की कहाँ से मिलेगा गाइस? जो अभी हम लोग ने की बनाए थे वो लेते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा पीपी में था, जो कि इसमें हमारा डेटाबेस, जो यहाँ पे हमारा डेटाबेस वाला है, इसको ओपन करते हैं। कॉपी पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा की, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे आपका लाइक फोल्डर फाइल क्रिएट करना है। जो आपका फाइल था ना गाइस वही क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने dbserver01.pem लिखा हुआ है ना, वही डालना गाइस, वही फाइल उसी नाम का क्रिएट करना फाइल। जैसे यहाँ पे मैं vm कर रहा हूँ और db-server01 था और .pem था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, लाइक मैंने ये फाइल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, तो जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या करना है, सेव कर लेना। और एक चीज़ है गाइस, ये जब आप सेव कर रहे हो ना, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे सेव हो चुका है ना। अब इसका परमिशन चेक कर लो, परमिशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपका परमिशन दिया है रीड राइट 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 राइट, ये दिया है। तो अभी हमें बस परमिशन देना है इसको रीड का, देखो CHMOD 4444, ये जो DB है इसको हम लोग को ये परमिशन देना है। अब देखो चेंज हो गया है, यहाँ पे देखो बस रीड हो चुका है ना यूज़र को। रीडर यूज़ लाइक हम लोग क्या करते हैं, इसको परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, SHMOD और SHOWMN होता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको रीड दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है गाइस, समझ रहे हो? कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ से हम लोग जिसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट में जाके SSH लेते हैं, वो इसी को लेना है। अब यहाँ पे SSH को ले लिए, और गाइस चेक करो, जैसे यहाँ पे देखो अभी मैं जंप सर्वर में हूँ, देख लो गाइस, यहाँ पे मैं जंप सर्वर में हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है यार, ये तो कॉपी हो गया यार जंप सर्वर ही। तो चलो गाइस फिर से कॉपी करते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, जैसे आप देख सकते हो हम लोग जंप सर्वर में हैं। अब इसको मैं इंटर करूँगा ना, तो मैं अभी आपका डेटाबेस सर्वर में चला जाऊँगा। जैसे मैं इंटर किया, यस कर देना गाइस, यहाँ पे यस क्लिक कर देना, और यहाँ पे देखो गाइस मैं आ चुका हूँ आपका डेटाबेस सर्वर में। जो यहाँ के आईपी आप देख लो, प्राइवेट आईपी 254 है ना, 254, और यहाँ पे देखो आपका आईपी 254 है, 254 है। यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली हम लोग ने कनेक्ट किए हैं, देख रहे हो, समझ रहे हो? जब भी हम लोग, इसलिए इतना सिक्योर क्यों रहता है ना, देखो बाय डिफॉल्ट तो AWS आपका सिक्योर करेगा ही करेगा, ये हर एक चीज़ आपका सिक्योर रहता है, ठीक है। बाय AWS वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिक्योरिटी। बट आपको क्या करना है ना, डेटाबेस तो आपको अलाउ नहीं करना है, HTTP वो सब कोई देख लेगा, इसीलिए हम लोग इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है ना गाइस, एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ये आ चुके हैं ना, यहाँ पे ये है मेरा लाइक डेटाबेस सर्वर ना, ठीक है, डेटाबेस सर्वर है ये, मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ लाइक, मैं यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है आपका। यहाँ पे अगर मैं चाहूँगा ना कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए, जैसे हम इंस्टॉल में गिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा गिट भी नहीं चलेगा। आप पूछो क्यों, देखो इंस्टॉल यहाँ पे रुक जाएगा, ये इतना ही दिखेगा, यही आपको दिखेगा, यही आपको दिखेगा। अगर आप चाहोगे कि डेटाबेस में जैसे MySQL तो इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, अब इधर भी तो इंटरनेट प्रोवाइड करना है। अगर हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे तो हैकर तो हैक कर लेगा ना, इधर से डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे तो इधर से, समझ रहे हो? इधर से हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो ये हमारा लाइक वो हो जाएगा। सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेट गेटवे यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? नेट गेटवे वो भी बनाते हैं हम लोग पब्लिक सबनेट्स में, देख रहे हो यहाँ पे नेट गेटवे बनाते हैं। फिर नेट गेटवे के बाद यहाँ पे राउट टेबल बनाते हैं, क्योंकि नेट गेटवे के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक डेटा सेंड करेंगे ना डेटाबेस को।
तो चलो गाइज वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे डाउनलोड तो नहीं हो रहा है कुछ भी, देख रहे हो अभी भी रुका हुआ है। नहीं तो हम लोग का क्या होता है ना, जल्दी लिनक्स तो आप जानते हो पूरा स्पीड है, सुपर स्पीड होता है डाउनलोड डाउनलोड में। तो यहाँ पे अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अब चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग का वीपीसी। कहाँ है वीपीसी? यहाँ पे आप साइड में देखना, यहाँ पे आपको नेट गेटवे दिखेगा, ठीक है। आप आ चुके हैं, नेट गेटवे तो नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे देखना, मैं नेट गेटवे बनाता हूँ, माई NGW डाल देते हैं, माई नेट नेट गेटवे, ठीक है। और यहाँ पे VPC सिलेक्ट कर लेना, माई VPC ये है। यहाँ पे पब्लिक में रहेगा गाइस, क्योंकि हम लोग पब्लिक सबनेट्स में बना रहे हैं ना। तो इसको क्रिएट नेट गेटवे, ये थोड़ा टाइम लेता है गाइस नेट गेटवे बनने में, ठीक है। देख लेना अभी थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे देखना ये पेंडिंग है ना, अभी यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, सो इट विल टेक सम टाइम गाइस, तो लेट्स वेट। तो ये अभी टाइम लेगा, तो उससे उसके बाद हम लोग को राउट टेबल बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। हुआ क्या है ना, यहाँ पे हमारे लैपटॉप में इंटरनेट रहता है। इंटरनेट को हमने एक्सेस करना है, लाइक हम लोग कोई भी वेबसाइट में एक्सेस करना है, कोई भी वेबसाइट में जाना है, तो हम लोग को पास तो इंटरनेट होना पड़ेगा। इंटरनेट नहीं रहेगा तो एरर दिखाएगा, आपका ओपन ही नहीं होगा वेबसाइट, तो इसके लिए होता है। अब VPC को हमें इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका नेटवर्क में ही अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा वेबसाइट तो नहीं दिखेगा, नहीं चलेगा गाइस, है ना। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेट गेटवे को VPC के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हमें जो VPC, अब जो भी आपने लाइक कुछ भी अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है जो कि लाइक, तो उसको भी हमें तो सेंड करना पड़ेगा ना, ट्रैफिक। तो वो डेटा ट्रैफिक को हम लोग यहाँ से आपका राउट टेबल के थ्रू हम लोग सबनेट्स में सेंड करते हैं, पब्लिक सबनेट, जो कि मेरा वेब सर्वर है अभी, ठीक है। लाइक पब्लिक सबनेट, जो कि मैंने पब्लिक सबनेट बनाया है उसके अंदर वेब सर्वर बनाया है, ये पब्लिक सबनेट में जाएगा, ये आपका सर्वर के अंदर नहीं जाता है, ठीक है डेटा। ये हो गया। अब वेब सर्वर में क्या होता है कि आपका हम लोग HTTP और HTTPS कनेक्ट लाइक ऑन ही रखते हैं, वो तो आप जानते हो वेब सर्वर के लिए होता है, वो नहीं रहेगा तो आपका वेब सर्वर शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो SSH हम लोग सिर्फ अपना माई IP से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा सर्वर के अंदर जाए, ठीक है। मैं बस अपना लैपटॉप के थ्रू ही मैं अपना उसमें कॉन्फ़िगर करूँ, मैं उसमें चेंजेस करूँ। बाकी कोई और भी अगर चाहता है, थर्ड पार्टी कोई भी अगर जाता है, तो वो कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, तो इसलिए हम लोग माई IP में दे दिया। अब यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया। अब डेटाबेस को तो मैं डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, और ये डेटाबेस तो आपका सिक्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डेटा इसी में रहता है। तो मैं अगर इसको मेरे को एक्सेस करना है, तो इसलिए मैं थर्ड सर्वर बनाया, जो कि आपका पब्लिक सबनेट में है, जो कि इसमें मैं HTTPS HTTP कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सिक्योर रहे मेरा ये भी। तो मैं SSH दिया, वो भी SSH में अपना IP दिया, माई IP, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे एनीवेयर भी नहीं दिया, कोई भी मेरा ये एक्सेस नहीं करेगा। ये अगर कोई एक्सेस ही नहीं करेगा तो ये डेटाबेस में नहीं जा सकता है, डायरेक्टली बात है, समझ रहे हो। कि अगर कोई एक्सेस ही नहीं करेगा तो कोई मेरा डेटाबेस में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस का ये हो चुका है, ठीक है। अब ये बना चुके हैं, ये हो चुका है, मैं डेटाबेस को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ अभी, जस्ट आपने देखा। और यहाँ पे अभी देखते हैं गाइस, हमारा ये आपका नेट गेटवे हो चुका है कनेक्ट, लाइक अभी नेट गेटवे बनाया है, नेट गेटवे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ राउट टेबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नेट गेटवे और डेटाबेस सर्वर, जो कि हमारे इंटरनेट भी प्रोवाइड करे, समझ रहे हो। ये डायरेक्टली इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करे, इनडायरेक्टली हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस को। चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे जैसे आप अवेलेबल देख रहे हो, ये हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, नेट गेटवे तो बना चुके हैं अभी हम लोग, अब हमें राउट टेबल चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राउट टेबल है, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं एक और राउट टेबल। अब इसमें नाम क्या दूँ, RTB01, ठीक है। ये कुछ भी आप नेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं दे दिया ये, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना माई बीपीसी सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट राउट टेबल हो ही जाएगा। और इसमें क्या करना है गाइस, हमें जानते हो अटैच करना पड़ेगा। अब किसको अटैच करना है, अब वेब सर्वर है और यहाँ पे हमारा डेटाबेस सर्वर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा राउट टेबल रहता है, ठीक है। अब राउट टेबल यहाँ पर है, तो हमें इसको डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करना है, समझ रहे हो। डेटाबेस सर्वर को, वेब सर्वर को नहीं, वेब सर्वर तो पहले से राउट टेबल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हमें अब डेटाबेस सर्वर को राउट टेबल के साथ कनेक्ट करना है, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबनेट्स में आ चुके हैं, एडिट सबनेट्स सेशन में आ चुके हैं। यहाँ पे जो आप DB देख रहे हो सबनेट, इसको कनेक्ट करो, ठीक है। ये नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो अभी मैंने बताया था इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो क्या लेना पड़ेगा, 000, जो कि आप यहाँ पे ऐड राउट पे क्लिक करना, यहाँ पे फर्स्ट में आएगा, ये 00 सेलेक्ट करना, ये इंटरनेट प्रोवाइड के लिए होता है गाइज। और यहाँ पे अभी हम लोग ने नेट गेटवे बनाया, तो नेट गेटवे में सिलेक्ट करना, यहाँ पे जो अभी हम लोग ने नेट गेटवे बनाया उसका डाल देना। बस गाइज, अब सेव चेंजेस करोगे ना, जैसे आप सेव चेंजेस कर दिए, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे तो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है गाइज अभी यहाँ पे, ठीक है। अब देखना हमारा यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ ऑटोमेटिकली आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी आ चुका है ना आपका 00 कुछ था, अभी यहाँ पे आपका लाइक 231 KB आ चुका है। अब देख रहे हैं ये जल्दी जल्दी डाउनलोड होगा।
देख रहे हो, स्टार्ट हो गया ना अभी आपका डाउनलोड होना। वो हम लोग ने इंटरनेट पास किए राउट टेबल के थ्रू, यहाँ पे चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है गिट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार, हो चुका है ना। अब हम लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं किया चेंजेस या कुछ भी। जैसे अभी आपने देखा, ये आपका हम लोग है 254, ये अभी आपका डेटाबेस सर्वर में है। जैसे अभी आपने देखा यार, मैं ये दिखा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये सोचो, क्योंकि बाकी लोग का मैं वीडियो वीडियो कभी पहले देखता था, तो उसमें वो लोग क्या करते ना, वो लोग चेंज कर देता, एडिट कर देता था, लाइक वो लोग का चलता नहीं था तो वो लोग चेंज कर। भाई मेरे में नहीं चल रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नहीं चल रहा है तो उसको ट्रबल शूटिंग करना है मेरे को भाई। आप भी देखो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूँ भाई, ऐसे ही ट्रबल शूटिंग होगा। अगर आप लोग रियल टाइम में अगर वीडियो चाहते हो तो गाइस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं क्या है ना, अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो बनाना, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, लाइक मैं जो है मैं वो दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जो फेस किया प्रॉब्लम लाइक करने के टाइम में प्रोजेक्ट वोजेक्ट, या लाइक मैं ये जब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो इस टाइम में मेरे को क्या प्रॉब्लम पड़ा, या आपको भी बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग भी सीखो कैसे ट्रबल शूट करना है, कैसे आप इसको लाइक लाइक कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे देखो गाइस 254 है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्राइवेट सबनेट लाइक ये क्या बोलता है डेटाबेस सर्वर में थे, तो ये हो चुका है। तो गाइज अभी हमारा ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज एक और चीज़ होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे हम लोग ना एक बैरक, समझो यहाँ पे भी एक बैरक लगा देते हैं, ठीक है। एक होता है NACL, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है NACL, ठीक है। वो क्या करता है ना, वो सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बैरक लगा देगा, उसके इधर भी आपका HTTPS SSH और वो रहता है, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है ना, लाइक वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये ना सिक्योरिटी में उतना यूज़ नहीं करते हैं। बाकी और चीज़ भी होता है, फायरवॉल सब हम लोग सब कुछ इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको NACL दिखेगा, यहाँ पे नेटवर्क ACL ऐसे, इसको हम लोग NACL भी बोलते हैं। इसको जब क्रिएट करते हैं ना, ये जब हम लोग ने VPC बनाया ना, माई VPC, तो ये ऑटोमेटिकली एक बना देता है, ठीक है, लाइक एक सबनेट। और जब भी हम लोग माई VPC बनाएंगे, VPC को कभी भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमेशा आपको एक NACL और एक सबनेट बना देगा, ये बाय डिफॉल्ट बनाएगा गाइस। हम लोग नहीं भी बनाएंगे ना तो ये अपने आप बना देगा। तो ये NACL देखो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसके इनबाउंड में देखना, ऑल ट्रैफिक है, समझ रहे हो, ऑल ट्रैफिक अलाउ है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ऑल ट्रैफिक अलाउ है। मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे जो भी आ रहा है ये ले रहा है, ये लाइक हम लोग का डेटा यहाँ, लाइक यहाँ पे हमारा वेबसाइट में आ रहा है, वेबसाइट से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट बैक जा रहा है इसके पास, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये बैक इसके पास जा रहा है, तो इसको हम लोग ऑल ट्रैफिक में आता है कि हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इनबाउंड आउटबाउंड, इनबाउंड आउटबाउंड हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है, यहाँ पे देख रहे हो आउटबाउंड में हमेशा ना आपका लाइक, हमेशा आपका आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक रहता है। यहाँ पे आउटबाउंड में देखना हमेशा ऑल ट्रैफिक रहता है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो। और इसको अगर चेक करना है ना अच्छे से, तो यहाँ पे हमारे इंस्टेंस में चेक कर लेना, वेब सर्वर है, वेब सर्वर में यहाँ पे आपका सिक्योरिटी में जाना, यहाँ पे इनबाउंड रूल है, यहाँ पे आउटबाउंड रूल में देखना ऑल ट्रै और ऑल है ना, देखा, ऑल 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 ऑल। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इनबाउंड आउटबाउंड, इनबाउंड आउटबाउंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 3 सर्वर बना लिए, अब समझ रहे हो। तो गाइस यही था। मैं जानता हूँ कि लाइक थोड़ा ये टॉपिक आपके लिए, या फिर मैं जब मैं पढ़ता था या मैं पहले करता था तो मेरे को भी ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, बट आई एम अभी मैं क्लियर हो चुका हूँ कि कैसे क्या चलता है, ठीक है, नेटवर्क के बारे में। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी नेटवर्क के बारे में अच्छे से जानो। ये अगर ये आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा, आप लोग ने कुछ सीखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और गाइस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर बताना गाइस। और गाइस कमेंट करना फिर से कि आपको कौन सा टाइप में वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने लाइक मेरे को कोई पहले कमेंट किया था तो मैंने वीडियो बना दिया था। सो अगर आपको अब चाहिए, थोड़ा लेट हो गया मैं जानता हूँ ये वीडियो बनाने के लिए गाइस, ऑलमोस्ट 9-10 दिन लग गया यार ये वीडियो बनाने, क्योंकि मैं थोड़ा एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिसमें मैं एजर से लेके आपका AWS में माइग्रेशन कर रहा था, सो सर्वर वेबसाइट सबको। तो मेरे को टाइम लगा क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सब आ गया था थोड़ा, इसलिए। तो अगर गाइस लाइक अगर मैं अगर ऐसे ही अगर आपको वीडियो देते रहूँगा हर दिन या टाइप का, तो गाइस अगर आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो करो गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को अच्छे से रियल टाइम प्रोडक्शन लेवल का मैं प्रोजेक्ट भी करवाऊँ आप लोग से, और आप लोग भी करें और अच्छे से सीखे गाइस, क्योंकि मैं जानता हूँ इंस्टीट्यूट लोग वाले इतना कुछ पढ़ाते नहीं हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी पहले पढ़ चुका हूँ इंस्टीट्यूट में।
वो कुछ सिखाते नहीं है गाइस, ऊपर ऊपर बेसिक्स पढ़ाते हैं, जो आपका प्रोडक्शन लेवल में जो काम चलता है, कौन कैसा कैसे हम लोग माइग्रेट करते हैं, कैसे कहाँ पे स्टोर करते हैं, कैसा डेटा रहता है, ये सब वो लोग नहीं सिखाता है, बस आपको बेसिक पढ़ाता है। सो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये चैनल, जिसमें मैं हर एक आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट करवाऊँगा। तो हमारी स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब करें, और चैनल में हो नए तो सब्सक्राइब करो गाइस, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मैं जैसे बोला हूँ 100 सब्सक्राइबर होने के बाद एक प्रोजेक्ट करेंगे, तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पहुंचाओ गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।